यह बहुत पुराने समय की कहानी है। कुछ आदिमानव झाड़ियों में छिपकर शिकार कर रहे थे। वे एक बहुत बड़े जानवर को पकड़ना चाहते थे, जिसे मैमथ कहा जाता है। मैमथ बिल्कुल हाथी की तरह दिखता है। इंसान उसके सामने चींटी जितने छोटे लगते थे। अगर कोई गलती से उसके पास चला जाता तो उसके भारी पैरों के नीचे कुचलकर मर जाता। लेकिन अपनी जनजाति को बचाने के लिए इन इंसानों को यह खतरा उठाना ही पड़ता था। तभी अचानक एक आदमी खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर मैमथ डर गए और भागने लगे। उनका नेता भी पूरे झुंड के साथ वहां से भाग गया। आदमियों ने भालों के साथ उनका पीछा किया। सच तो यह था कि न तो इंसान मैमथ से लड़ सकते थे और न ही इतने तेज दौड़ सकते थे। उन्होंने चतुराई से मैमथ को एक संकरी और ऊंची पहाड़ी राह में घुसा दिया। उनके साथी पहले से ही वहां जाल लगाकर छिपे हुए थे। जैसे ही आखिरी मैमथ उस रास्ते में आया, उन्होंने उस पर बड़ा जाल गिरा दिया। लेकिन वह मैमथ बहुत बड़ा था। वह पूरी ताकत से छटपटाने लगा। उसकी ताकत से मोटी रस्सियां भी टूटने लगी। जनजाति के लोग उस पर कूदते रहे ताकि उसे रोक सकें। तभी एक आदमी का हाथ जाल में फंस गया और वह मैमथ के साथ ऊपर की ओर खींचने लगा। अब वह शांत मैमथ भी गुस्से में पागल हो गया। उसने उस आदमी को कुचलने की कोशिश की, लेकिन आदमी किसी तरह बच निकला और जल्दी से जमीन से भाला उठा लिया। उसी समय मैमथ उसकी ओर दौड़ा। आदमी डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी उसका हाथ फिसला और भाला गलती से मैमथ के शरीर में जा घुसा और इस तरह वह बड़ा मैमथ मर गया। अब वह आदमी अपनी जनजाति का सबसे बहादुर योद्धा बन चुका था। उसकी शादी जनजाति की सबसे सुंदर लड़की से होने वाली थी। लेकिन यह खुशी केवल कुछ ही पलों की थी। रात में पुजारी जागा और बाहर निकला।